गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप 5 मिनट में अपनी वर्कशीट या अपना पूरा जो एग्जाम पेपर है उसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में। आप अपने एग्जाम का स्टैंडर्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक URL पे जाना है, दैट्स कॉल्ड www.dls.smartstudies.co.in। यहाँ आप जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे नीचे का ऑप्शन मिलेगा न्यू टू स्मार्ट स्टडीज, रजिस्टर हियर। आपको रजिस्टर करना है। आप अपना बेसिक नाम डाल, अपना ईमेल आईडी आपको सबमिट करना है। सो लेट्स से मैं अपना आईडी डालता हूँ adityaparak226@gmail.com। आपको अपना नाम एंटर कर लेना है, सॉरी पासवर्ड। सो आपने अपना पासवर्ड एंटर कर लिया। आप अपना नाम डाल दीजिए एंड फाइनली फ़ोन नंबर, जहां आपको एक OTP मिलेगा जो आपको वेरीफाई करना है। वंस यू आर डन विद दिस, ओके, अब एक बार आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। आई विल सिंपली लॉग इन अगेन। आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट टेस्ट और पेपर, और यहाँ भी क्रिएट पेपर। तो जैसे मैंने क्रिएट पेपर पे क्लिक किया। आप वर्कशीट्स बना सकते हैं, अपना एग्जाम या टेस्ट आप बना सकते हैं। सबसे क्रिएटेड एग्जाम एंड टेस्ट। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है। सो लेट्स से सिलेक्टेड क्लास 9। सभी सब्जेक्ट यहाँ दिए हैं। आई सिलेक्टेड क्लास 9 साइंस। टेस्ट और एग्जाम, आप अपने एग्जाम का ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली यू कैन प्रोवाइड योर एग्जाम नेम। सो साइंस एग्जाम, इस पेपर का मैंने नाम दे दिया है। चेरी पिक का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है एंड आई कैन सेव प्रोसीड। नाउ यहाँ आपको सभी बुक्स की लिस्टिंग मिलेगी जो बुक्स इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं। इन बुक्स के साथ सभी चैप्टर्स के नाम दिए हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। सो आप पर्टिकुलर बुक, लेट्स से ये NCERT साइंस की बुक है, NCERT एग्जाम्पलर, साइंस एग्जाम्पलर, लखमीर सिंह केमिस्ट्री, लखमीर सिंह फिजिक्स, PS वर्मा बायोलॉजी, ऑल इन वन साइंस, टुगेदर विद साइंस, एंड देन देयर इज अ गोल्डन सोर्स। सो अगर आपको अपनी डिजायर्ड बुक यहाँ नहीं मिलती है तो आप गोल्डन सोर्स या अदर सोर्स चैप्टर से भी क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। ये बोर्ड और NCERT की कंप्लायंट चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस हैं। सो और यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट लाइक हर चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट 500 to 700 क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। सो आपने जैसे फॉर एग्जांपल हम PS वर्मा की बुक से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। सो वी सिलेक्टेड 4 चैप्टर्स हियर। क्लिक ऑन सेव प्रोसीड। नाउ ऑन लेफ्ट हैंड साइड आपको सभी चैप्टर्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनके सभी क्वेश्चंस का एक लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। और राइट हैंड साइड पे आपका पेपर बनाने के लिए आप उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट करना है। आई क्लिक हियर प्लस आइकन। इन क्वेश्चंस के साथ इनकी पूरी प्रॉपर्टीज भी दी हुई है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, इसका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या कॉग्निटिव एबिलिटी का कौन सा एनालिसिस करता है ये। सो लेट्स से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, एनालिसिस बेस, क्रिएशन और मे बी रिमेंबरिंग बेस, प्लस इसका डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही इस क्वेश्चन के सजेस्टिव मार्क्स भी यहाँ दिए हैं। सो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो इफ यू वांट आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं जब आप पेपर बना रहे हैं। प्लस टॉप पे कुछ फिल्टर्स दिए हैं, जैसे आपने जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं उसकी बुक और सभी चैप्टर्स के नाम। आप चाहें तो 1 by 1 हर एक चैप्टर से क्वेश्चन को फिल्टर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन के मार्क्स वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, क्वेश्चन के नेचर वाइज आप फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेसिस पे भी क्वेश्चंस को फिल्टर कर सकते हैं, या फिर डिफिकल्टी के लेवल पे भी आप क्वेश्चंस को फिल्टर कर सकते हैं। जब आप इनमें से कोई भी फिल्टर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस फिल्टर्ड फॉर्म में मिलेंगे, वही क्वेश्चन जो आपने फिल्टर किए हैं। नाउ लेट्स से मैं इस क्वेश्चन को भी पिक कर लेता हूँ और इस तरीके से मैंने, प्लस एक और आप तरीका कर सकते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन ऐड करना है, सो यहाँ एक आइकन दिया हुआ है मार्क्स के पास में, आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब एक स्पेस बन चुका है जहां पे अपना ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है तो इट्स ईदर और टाइप क्वेश्चन नंबर 1A 1B। आप मार्क्स भी मॉडिफाई कर सकते हैं इफ यू वांट टू मॉडिफाई। लेट्स से ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन सजेस्टेड है, बट इफ यू वांट टू आस्क इट फॉर 5 मार्क्स यू कैन डू दैट। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आपको इसे 8 मार्क्स के लिए ही पूछना है तो यू कैन मॉडिफाई दैट एज वेल एंड सो ऑन। प्लस यू कैन लोड फर्दर क्वेश्चंस। सो बाय डिफॉल्ट 20 क्वेश्चंस एक लिस्ट में अपीयर होते हैं, बट आप चाहें तो आप इन्हें और भी लोड कर सकते हैं फर्दर। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल, हजारों क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल हैं। सो आई एम कीप ऑन सेलेक्टिंग। जो भी क्वेश्चन मुझे सही लग रहा है मैं उसे अपने एग्जाम पेपर में ऐड कर रहा हूँ।
राइट। फाइनली टोटल 56 मार्क का हमारा पेपर क्रिएट हो चुका है अब तक। यहाँ पे टाइम हमने चूज किया है 60 मिनट्स, तो वी कैन डिफाइन ये पेपर 90 मिनट्स का है। आई क्लिक ऑन डन एंड प्रोसीड। आई विल आस्क फॉर टाइम कंफर्मेशन, आई डोंट वांट टू चेंज। ओके, यहाँ मैं अपने क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन डाल सकता हूँ। सो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये पेपर के इंस्ट्रक्शंस हैं। प्लस मैं कुछ और इंस्ट्रक्शन भी अगर डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। लेट्स से कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। इस इंस्ट्रक्शन को मैं फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकता हूँ, सो ताकि इंस्ट्रक्शन मैं फिर कभी यूज करना चाहूँ तो मुझे यूज करने के लिए आसानी होगी। और अब मेरे इंस्ट्रक्शन ऐड हो चुके हैं। कौन सेव प्रोसीड। ये मेरा पूरा पेपर अब तैयार हो चुका है। दोनों इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं, क्लास, सब्जेक्ट, टेस्ट का या पेपर का नाम, एकेडमिक ईयर, स्टूडेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ सेक्शन ब्लैंक है यहाँ, स्टूडेंट नेम, सेक्शन, रोल नंबर। प्लस अगर मुझे क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ और इंस्ट्रक्शन ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं पेपर को एडिट कर सकता हूँ। साथ ही अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन के मार्क्स में भी अभी एडिशन करना है या मुझे किसी क्वेश्चन को रिप्लेस करना है जो मैंने गलती से यहाँ चूज कर लिया हो बट अब मुझे उसको रिप्लेस करना है, तो आई कैन डू दैट। सो सिंपली मैं इस क्वेश्चन रिप्लेस क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो सिस्टम मुझे इस क्वेश्चन के जितने भी पैरामीटर हैं उनसे मिलते हुए सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा देंगे। सो लेट्स से क्लिक ऑन हियर, मुझे ये क्वेश्चन चूज करना है जो मैंने पहले, तो नाउ दिस क्वेश्चन विल बी रिप्लेस्ड। ऑल्सो सभी क्वेश्चंस की मुझे यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं। सो ये क्वेश्चन थियोरेटिकल है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, इजी डिफिकल्टी लेवल का है और ये इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ रहा है। फाइनली इस पेपर को हम कस्टमाइज करेंगे। सो इस पेपर के टॉप पे एडिट हेडर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। सो मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ लिख सकता हूँ, अशोका इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली। अगर आप अपना एड्रेस डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, 387। और यहाँ आप अपना लोगो अपडेट कर सकते हैं अपने स्कूल का। आपको यहाँ सिंपल क्लिक करना है और यहाँ से मैं कुछ एक लोगो पिक कर लेता हूँ। आई क्लिक ऑन दिस लोगो, ये लोगो मेरे पास अवेलेबल है एंड देन आई क्लिक ऑन प्रोसीड। सो अब ये मेरा पेपर कस्टमाइज हो चुका है, स्कूल का नाम, लोगो और मेरा पूरा पेपर यहाँ रेडी है। नाउ नॉट जस्ट पेपर बट इसके सभी आंसर्स भी मुझे अवेलेबल हैं। सो इफ आई वांट टू सी आंसर्स, मैं आंसर देख सकता हूँ सभी क्वेश्चंस के। सो आई क्लिक ऑन व्यू आंसर्स एंड देन जो भी क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में पूछना है, सो प्रिपेयर फ्लो चार्ट ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। इफ यू वांट, आप जब मार्किंग स्कीम चाहते हैं या फिर आप जब क्वेश्चन का आंसर चेक करना चाहते हैं आप इसे रेफर कर सकते हैं। सेम वे क्वेश्चन नंबर 1 का जो और वाला क्वेश्चन था वो आप यहाँ देख पाएंगे, क्वेश्चन, उसका पूरा आंसर, एंड दैट्स हाउ। सो विल गो बैक टू द पेपर। अब हम इस पेपर को अप्रूव कर सकते हैं। एक बार आप अप्रूव कर देते हैं तो उसके बाद आप इस पेपर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। एंड फाइनली आपका पेपर पूरा रेडी है। आप इसे ओपन इन पीडीएफ करेंगे और फाइनली आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या जो भी फॉर्मेट के अंदर आपको चाहिए। सो यहाँ आप नीचे जाएंगे, इस प्रिंट पीडीएफ, आपका पेपर प्रिंटिंग के लिए रेडी है। सो इट इज दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप क्विकली 10 मिनट्स के अंदर एक बोर्ड लेवल का अपना पेपर बना सकते हैं, बोर्ड की मार्किंग स्कीम, बोर्ड के जो पेपर के पूछने के तरीके हैं उनके हिसाब से, और आपका पेपर पूरा आपकी मार्किंग स्कीम के साथ रेडी है। आप इसे सेव कर लें, दैट्स इट। So thank you very much for this for watching this entire demo. I can save this paper. अब मैं इस पेपर का नाम देखिए यहाँ पे, साइंस हाफ ईयरली पेपर, और मैंने इसे सेव कर लिया है। So ये मेरा पेपर पूरा अभी रेडी है। सो इस तरीके से आप अपने पूरे पेपर्स को, अब आप जब भी चाहें इस पेपर को फिर से प्रिंट आउट करना है, आपको कोई भी और काम करना है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अनदर वर्कशीट, सो आप यहाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप कोई और पेपर बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप इस ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको इंस्टेंटली सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।